फिर हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में। ये मैं खुद का एक क्वेश्चन बना के मैं आपको सॉल्व करा रहा था। 7 ट्रांजेक्शन है इसमें, और सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने बता दिया था। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट होते हैं, एक सैलरी अकाउंट डेबिट और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट। तो जो सैलरी अकाउंट डेबिट होता है वो कैपिटल में से माइनस होता है, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट होता है ये अलग से एक लायबिलिटी में आएगा। अब हम एक नया अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो कैश बैलेंस पहले था 80,000 प्लस 0, बाकी कैश आएगा 80,000। आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल 0 प्लस 0 इज 0। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 0 प्लस 0 इज 0। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 0 प्लस 2,000 इज 2,000। फिर प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट 0। फिर कैपिटल 80 माइनस 2 78,000। कैपिटल 80 माइनस 2 78,000। तो A शुड बी इक्वल टू C प्लस L। तो हमारे जो एसेट्स हैं, एसेट्स का टोटल है 80,000। ये एसेट्स का टोटल है 80 प्लस 0 प्लस 0 80,000 शुड बी इक्वल टू C प्लस L। तो लायबिलिटीज है 2,000 प्लस कैपिटल है 78,000। तो कैपिटल 78 प्लस लायबिलिटीज 2, 78 प्लस 2 80,000। तो हमारे एसेट्स का टोटल भी सेम 80,000 होना चाहिए। A शुड बी इक्वल टू C प्लस L। तो ये दो ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अभी थर्ड नंबर, थर्ड में मैंने लिखाया था कि सैलरी हमने पे कर दिया। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन में मैंने आपको लिखाया था कि सैलरी पे कर दिया। अगर हमने सैलरी पे कर दिया 2,000 रुपीज, तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एक होगा सैलरी अकाउंट डेबिट और एक होगा कैश अकाउंट क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट मतलब हमारा कैपिटल माइनस हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट मतलब सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, और जब भी कोई एक्सपेंस हम लोग पे करते हैं तो हमारा कैपिटल कम हो जाता है। तो एक हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट मतलब कैपिटल में माइनस, और एक होगा कैश अकाउंट क्रेडिट मतलब कैश गोज आउट, तो कैश हो जाएगा माइनस। तो एक कैपिटल माइनस, एक कैश माइनस, सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू इक्वेशन। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखना ही है, सिर्फ फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन को छोड़ के। अब न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन में 80 माइनस 2 बाकी बचेगा 78,000। फिर ये आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट में पहले भी 0 0 था, बाद में भी 0 0, बाकी जो बचा वो भी 0। इसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये अभी तक डैश डैश ही चल रहा है। आगे इसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 2,000 का 2,000 ही रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, इसमें कुछ भी नहीं है तो ये 0 0 ही रहेगा। फिर कैपिटल, कैपिटल में 78 माइनस 2 78 माइनस 2 76,000। कैपिटल में 78,000 माइनस 2,000 76,000। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। तो फिर से वही बात है कि एसेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो कैपिटल है 76, लायबिलिटीज है 2, 76 प्लस 2 78। तो हमारे एसेट्स का टोटल भी 78,000 ही होना चाहिए। और जब आप लिख के करोगे खुद अपनी नोटबुक में तो 1000 बातें और समझ में आएंगी। ओके, फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन। फोर्थ में लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल 7500। फोर्थ में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल 7500, मतलब हमको पैसे मिलना बाकी है 7500। ये हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है 7500। तो आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल 7500, इसके दो इफेक्ट क्या थे? इसमें डेबिट हुआ था आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारा एसेट है, डेबिट हुआ था आउटस्टैंडिंग रेंट, और क्रेडिट हुआ था सिर्फ रेंट। मैं दिखाता हूं आपको इसके दो इफेक्ट्स। ये फोर्थ वाले के दो इफेक्ट्स, आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट हुआ था क्योंकि हमारा एसेट है, और सिर्फ रेंट क्रेडिट हुआ था क्योंकि हमारी इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट एसेट मतलब एसेट में प्लस होगा,
और सिर्फ रेंट मतलब इनकम, इनकम मतलब कैपिटल में प्लस। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का हमने कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने ये आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बनाया हुआ है ये वाला। तो आउटस्टैंडिंग रेंट में 7500 प्लस होगा, एक आउटस्टैंडिंग रेंट में 7500 प्लस होगा एसेट साइड, और एक कैपिटल में प्लस होगा 7500, एक कैपिटल में 7500 प्लस होगा, एक आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब एसेट, और एक सिर्फ रेंट, सिर्फ रेंट मतलब इनकम, इनकम मतलब कैपिटल में प्लस। ठीक है, अब इसके बाद एक न्यू इक्वेशन आएगा, यहां पे मैं लिखूंगा न्यू इक्वेशन। आपको अगर डेबिट क्रेडिट दो इफेक्ट याद होंगे तो बाकी सारी चीजें आराम से समझ में आएंगी। आपको डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल आपको डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल डेबिट होगा एसेट में, ये आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट होगा एसेट में, एसेट हमारा बढ़ जाएगा, और क्रेडिट होगा सिर्फ रेंट, सिर्फ रेंट मतलब इनकम, इनकम मतलब कैपिटल में प्लस। अब बाकी सब जगह पे डैश डैश करके न्यू इक्वेशन बनाएंगे, जो कॉलम्स काम के नहीं है वहां डैश डैश कर देंगे, और फिर उसके बाद न्यू इक्वेशन बनाएंगे। देखते रहो। अब यहाँ पे हम लोग एक न्यू इक्वेशन बना दें, तो ये कैश है 78,000 प्लस 0, तो न्यू इक्वेशन में आएगा 78,000। ये आउटस्टैंडिंग रेंट है 7500, तो 0 प्लस 7500 इक्वल टू 7500, और ये प्री पेड द इंश्योरेंस, ये अभी तक डैश ही चल रहा है। ये 2000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी था, 2000 प्लस डैश 2000, ये एक और लायबिलिटी है, ये अभी तक डैश चल रही है। अभी हमारा कैपिटल है 76,000 प्लस 7500, तो 76,000 प्लस 7500 ये होता है 83,500। अब C प्लस L शुड बी इक्वल टू A, तो 83,500 प्लस 2000, 83,500 प्लस 2000 कितना होता है 85,500, 83,500 प्लस 2000 ये होता है 85,500। तो एसेट साइड पे भी सेम वही टोटल होना चाहिए 85,500, तो 78,000 प्लस 7500 करोगे तो 85,500 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर देखें क्वेश्चन में क्या था। फिफ्थ में क्वेश्चन में लिखा हुआ था रेंट इज रिसीव्ड 1500, रेंट हमको मिल गया 1500। अगर हमको रेंट मिल गया 1500 तो ये हमारी इनकम होती है, रेंट इज रिसीव्ड 1500। तो एक तो इसका इफेक्ट होगा कैश में प्लस, 1500 कैश बैलेंस प्लस हो जाएगा 1500। दूसरा हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि रेंट हमारी इनकम है, और इनकम जो है वो इस चैप्टर में इनकम सारी की सारी कैपिटल में प्लस होती है। एक कैश में प्लस होगा, एक कैपिटल में प्लस, क्योंकि रेंट हमारी इनकम है, रेंट रिसीव हो गया तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस 1500। बाकी सब जगह पे डैश डैश करके न्यू इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। देखो न्यू इक्वेशन क्या आता है, न्यू इक्वेशन। तो 78,000 पहले कैश था, उसमें 1500 कैश और भी बढ़ जाएगा, तो कैश हो जाएगा 79,500, और ये 7500 था कोई एसेट आउटस्टैंडिंग रेंट वाला, ये 7500 सेम रहेगा। ये एक और एसेट है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये अभी तक 0 ही है, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, ये लायबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 सेम रहेगा,
ये एक और लायबिलिटी थी, ये हमारा कैपिटल था। तो 83,500 कैपिटल प्लस 1,500 जो रेंट की इनकम हुई, तो हमारा कैपिटल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके हमारा कैपिटल हो जाएगा 85,000। तो 85,000 कैपिटल प्लस 2,000 लायबिलिटीज, तो 85 प्लस 2 87, सी प्लस एल हुआ 87,000। तो एसेट्स का टोटल भी 87 ही होना चाहिए, मतलब 79,500 और 7,500 इन दोनों का टोटल 87,000 ही होना चाहिए, जितना हमारा सी प्लस एल है। आगे बढ़ते हैं, कितनी ट्रांजेक्शन हो गई, 5 तक हो गया। नेक्स्ट 6th नंबर ट्रांजेक्शन, क्वेश्चन में देखते हैं 6th क्या था। 6th में प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, सिक्स्थ में प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट इज 2,000। अब प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट या अनअर्न्ड इंटरेस्ट या प्री रिसीव्ड इनकम, ये सब एक ही बात है। 20,000 प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट 20,000, इसमें एक तो हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा 20,000। प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट मतलब प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट का पैसा हमको मिला, तो एक इफेक्ट आएगा कैश अकाउंट, कैश हमारा बढ़ जाएगा, और एक आएगा प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, ये हमारी लायबिलिटी होती है, तो एक लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट। ये वाला जो कॉलम है ये प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट का कॉलम है। देखो मैं ऊपर जाके दिखा देता हूँ, ये रहा, ये जो कॉलम है हमारा ये प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट का कॉलम है, ये लायबिलिटी है हमारी, इसमें 20,000 रुपीज प्लस हो जाएगा। तो एक हो जाएगा कैश में प्लस, एक ये कैश वाले कॉलम में प्लस होगा 20,000, और एक लायबिलिटी में प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट में प्लस होगा 20,000। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी सब जगह पे डैश डैश हो जाएगा और फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे। बाकी सब जगह पे डैश डैश करके फिर प्लस माइनस करके न्यू इक्वेशन बनाएंगे। फिर से ए शुड बी इक्वल टू सी प्लस एल, जो कॉलम काम के नहीं है वहां डैश डैश कर देंगे। चलो अब यहां पे मैं लिखूंगा न्यू इक्वेशन, तो कैश हो जाएगा 79,000 प्लस 79,500 प्लस 20,000, 79,500 प्लस 20,000 ये होता है 99,500। ये एक दूसरा एसेट है 7,500, सेम रहेगा 7,500 प्लस डैश 7,500। ये एक और एसेट है, ये भी सेम रहेगा, जीरो का जीरो सेम ही रहेगा, यहाँ पे एक इक्वल टू की साइन आएगी। ये एक लायबिलिटी है 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 20,000 प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो ये 2 प्लस 0 2,000, ये 20 मतलब ये 0 प्लस 20,000, और ये 85,000 प्लस 0 85,000। अब C प्लस L शुड बी इक्वल टू A, मतलब 85,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000, तो 85 और 20 कितना हुआ 105, 105 और 2 कितना हुआ 107। तो एसेट्स का टोटल भी 107 ही होना चाहिए, मतलब इन दोनों को मिला के इन दोनों एसेट्स को प्लस करके 1,07,000 होना चाहिए। ठीक है, कितने ट्रांजेक्शन हो गए 6। मैं 7 वाला नहीं बता रहा हूं अभी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक बार मैं स्क्रॉल करके सारा दिखा देता हूं। ये हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला स्टेटमेंट है, सबसे मेन आंसर इसकी मार्क्स है, ये पूछा था, लेकिन बिना वर्किंग नोट्स के ये समझ में नहीं आएगा, तो ये लिखना अच्छी तरह। बाकी एक ट्रांजेक्शन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बाकी एक ही ट्रांजेक्शन रह गया, बता देता हूं अभी बता देता हूं। चलो 7th नंबर ट्रांजेक्शन, 7th में क्या लिखा हुआ है, 7th में लिखा हुआ था प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज 8,500। अब प्रीपेड मतलब हमने पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा 8,500, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 8,500।
ठीक है। अब पहली बात तो हमारा कैश जाएगा, तो कैश में से 8500 माइनस होगा, कैश हो जाएगा माइनस 8500 क्योंकि हमने पे किया, और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एसेट है, तो एक एसेट हमारा बढ़ जाएगा। कौन सा एसेट बढ़ जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो ये वाले दोनों कॉलम देखो, ये पहला कॉलम है कैश का, कैश बैलेंस हमारा माइनस हो जाएगा, और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा 8500। तो कैश में माइनस और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम में प्लस, बस बाकी सब जगह पे डैश डैश कर देंगे और एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बाकी के जो कॉलम्स काम के नहीं है वहां डैश डैश कर देंगे। बस अब एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे और वही हमारा आंसर है, लास्ट आंसर। ये न्यू इक्वेशन यहां पे हो जाएगा 99,500 माइनस 8,500, 91,000। 99,500 माइनस 8,500, 99,000। ये 7,500 सेम, ये 8,500 सेम। अब लायबिलिटीज में यहाँ पे एक इक्वल टू की साइन आएगी, ये 2,000 सेम, ये 20,000 सेम, और कैपिटल में 85,000 सेम। ठीक है, इसके बाद ये टैली हो गया। सबसे पहली बात C प्लस L शुड बी इक्वल टू A, तो 85,000 प्लस 20,000 मतलब 105 और 2 107, तो हमारे एसेट्स का टोटल भी 107 ही होना चाहिए। इन तीनों को प्लस करके 1,07,000 आना चाहिए, मतलब 91,000 और 7,500 और 8,500, इन तीनों को प्लस करके 1,07,000 वही आना चाहिए जो हमारा C प्लस L है, 1,07,000। इसके बाद कभी कभी इसी क्वेश्चन का बैलेंस शीट भी पूछते हैं, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि इसी क्वेश्चन का बैलेंस शीट बनाओ, मतलब 4 कॉलम, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। वो बहुत इजी होता है। अगर कभी इसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछा हो तो 4 कॉलम बनाएंगे, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। एसेट साइड पे ये लास्ट जो न्यू इक्वेशन की अमाउंट्स है 91,000, 7,500, 8,500, ये एसेट साइड वाली अमाउंट सारी एसेट साइड पे लिखेंगे, और लायबिलिटी साइड वाली अमाउंट जो है ये 2,000 और 20,000 और 85,000, ये लायबिलिटी वाली सारी अमाउंट्स लायबिलिटी में लिखेंगे, 2 और 20 और 85, पहले 85 फिर 2 और 20। ऐसा बैलेंस शीट भी कभी कभी बनाने के लिए पूछते हैं, यहाँ पे नाम लिखना बाकी है, लेकिन वो फाइनल फिनिशिंग टच वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी सारा आंसर कंप्लीट हो गया। अगर बैलेंस शीट पूछा हो तो वो भी मैं सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इतना लिखना सब लोग अच्छी तरह, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा।